हम सब एक दूसरे से अच्छे से मिल पाते हैं। पर मैं कहूंगी कि सबसे पहले हमें धन्यवाद करना चाहिए प्रोफेसर साहब का, रत्ना मैडम का, एस रंजन सर का और के अग्रवाल सर के, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चैनल को ऑर्गेनाइज किया हुआ है और बैक स्टेज पर जो भी इसमें हेल्प करते हैं उन सभी का हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जिसके जरिए डीएक्सन आरबीसी के सभी फैमिली मेंबर्स बार बार एक दूसरे से मिलते रहते हैं, उनके मन की बात सुनते हैं और सुनाते रहते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें ये मिला हुआ है जहां पर हम अपने मन की बात करते भी हैं और मन की बात, किसी के मन की बात सुनते भी हैं। तो आज हमारे बीच एक ऐसी ही स्पीकर भी आई हैं जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि वो जिस फैमिली से बिलोंग करती हैं वो फैमिली किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आरवीसी ग्रेट लीडर मिस्टर दीपक एंड मिसेस संगीता रानी उनके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ हैं, और वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं कि जो आरवीसी पर अपनी एज अ स्पीकर, एज अ लीडर बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए हैं। कहते हैं ना कि अगर हमारे बच्चे इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो नहीं है, क्योंकि वो हमें हमेशा से देखते आ रहे हैं और वो उनके खून में बस चुकी है। मगर अगर हमारे परिवार में कोई सदस्य बाहर से आते हैं, जैसे कि डॉटर इन लॉ जो है हमारे परिवार में बाद में एंटर होती हैं, पर अगर वो हमारे परिवार में बाद में एंटर होने के बाद भी इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से कंज्यूम करती हैं और बहुत अच्छे से समझ पाती हैं, तो ये हम सबका गुड लक होता है उस फैमिली के मेंबर्स का। क्योंकि जो लोग बाहर के माहौल से रह चुके हैं वो उतनी जल्दी गैनोडर्मा को प्रेफर नहीं करते। हमने बहुत सी फैमिलीज में देखा है कि इन लॉज फैमिली बहुत अच्छे से डीएक्सन प्रोडक्ट को यूज भी करती है, प्रमोट भी करती है, पर जो कहीं ना कहीं डॉटर इन लॉ है या डॉटर मतलब जो बाद में इस फैमिली में एंटर होते हैं, तो वो उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से ना समझने के कारण उसे प्रॉपर यूज भी नहीं कर पाते, और प्रमोट करना तो बहुत एक दूर की बात होती है। मगर हम सब लकी हैं इस फैमिली के सदस्य, क्योंकि हमें एक ऐसी डॉटर इन लॉ मिली है जिन्होंने ना अच्छे प्रोडक्ट यूज करके अच्छे रिजल्ट लिए, बल्कि जैसे कि एज अ वो डॉक्टर है, उन्होंने अपने प्रोफेशन में भी इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से प्रमोट किया और अपने पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए उन्होंने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, और वो बहुत अच्छे से अपने प्रोफेशन को और गैनोडर्मा को बैलेंस बनाकर अपने पेशेंट को देती हैं, जिससे उनकी जो सक्सेस है वो और ज्यादा हो चुकी है अपने प्रोफेशन में भी, और डीएक्सन में भी आज आप उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनेंगे। और वो जहां धामपुर से बिलोंग करती हैं, तो वहां जितने भी डीएक्सन मेंबर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो अपने प्रोफेशन में कितनी माहिर हैं। और जो आज मैं कहूंगी कि गैनोडर्मा जिस तरह से उन्होंने बाद में आके इस प्रोडक्ट को अच्छे से समझा, इसी तरह गैनोडर्मा जो अच्छे से समझते हैं, बट उनके लिए जो हमारी ये 6 सीरीज हर्ब आई है उनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हर्ब्स हैं हमारी जिंदगी में बहुत पहले से हैं, पर इनकी अच्छी और प्रॉपर और उचित जानकारी ना होने की वजह से हम उन हर्ब्स का प्रॉपर बेनिफिट नहीं उठा पाते, प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाते। आज उन्हीं हर्ब्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगी डॉक्टर सुजाता, और ताकि आप गैनोडर्मा प्रोडक्ट के साथ इन हर्ब्स को कैसे लेकर के अपनी जिंदगी में और अपने बिजनेस में कैसे आप सक्सेस पा सकते हैं, तो हम ये सब चीजें उन्हीं से सुनेंगे। तो मैं चाहूंगी कि विद अ बिग हैंड डॉक्टर सुजाता का वेलकम किया जाए, विद अ बिग क्लैपिंग, वेलकम टू मिसेस डॉक्टर सुजाता। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्सन आरवीसी। मैं सबसे पहले डॉक्टर लिम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस डीएक्सन कंपनी को बनाया और उन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए, क्योंकि डीएक्सन प्रोडक्ट्स आज मानव जीवन के लिए वरदान बन गए हैं। तो पहला थैंक्स हमारे डॉक्टर लिम स्योजिन के लिए। अब मैं सत सत नमन करना चाहूंगी अपने आरवीसी चैनल के फाउंडर प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैडम एंड डॉक्टर एस रंजन सर को, जिन्होंने हमें आरबीसी चैनल दिया, आरबीसी चैनल सिस्टम दिया,
क्योंकि सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस। यदि आपके पास कोई सिस्टम नहीं है तो आप सक्सेस की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। हमें किसी भी फील्ड में, किसी भी रास्ते पे सक्सेस होने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो प्रोफेसर सर ने, रत्ना मैडम ने और डॉक्टर एस रंजन जी ने हमें ये एक DXN RBC का सिस्टम दिया है, जिसकी वजह से आज हम सक्सेस हो रहे हैं। अब मैं दूसरा साधारण प्रणाम करना चाहूंगी अपने के अग्रवाल सर जी के लिए, जिन्होंने हमारे DXN RBC सिस्टम को स्पीड दी। क्योंकि यदि कोई सिस्टम बन चुका है और उसको स्पीड नहीं मिलती है तो भी कहीं ना कहीं वो सिस्टम फेल हो जाता है। तो स्पीड ही एक वो जरिया है जिसके थ्रू हम एजुकेशन ले पाते हैं। जैसे कि रोज DXN RBC चैनल पे मीटिंग्स हो रही है, हम उसको सुन रहे हैं, तो हम अपनी एजुकेशन को कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं साधारण प्रणाम करूंगी उनके चरणों में कि उन्होंने DXN RBC चैनल को एक स्पीड दी। इसके बाद मैं दूसरा सादर नमन करना चाहूंगी मिस्टर भरत गर्ग को, जो मेरे बड़े भाई समान है, और मिसिस सिप्रा गर्ग को, जो मेरी भाभी है। ठीक है, उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट हमारी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराया, मेरी फैमिली को बताया और यूज कराया, जिसकी वजह से आज ये हमें मिला और हम इस DXN कंपनी में हम आए और हमने इस प्रोडक्ट्स को यूज किया। अब आगे बात करते हैं, तो मैं अब अपने गुरुजनों की बात करती हूँ, क्योंकि बिना गुरु के कोई शिक्षा नहीं होती है। मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने DXN RBC चैनल पे ही मीटिंग थी, तो भरत भैया होस्ट कर रहे थे, तो मैंने भरत भैया की एक बात सुनी थी। वो बोल रहे थे कि यदि किसी के जीवन में गुरु नहीं होता है तो वो जीवन अंधकारमय होता है, और यदि हमारे जीवन में गुरु होता है तो हम सक्सेस लेते हैं और रोशनी ही रोशनी होती है। तो मैं आज उन्हीं गुरुओं की बात करने जा रही हूँ, जिनके लिए ये एक स्लोगन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवण त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। ठीक है, तो मैं अपने सबसे पहले अपने गुरु पिता की बात करना चाहूंगी, मिस्टर दीपक कुमार जी, गुरु जी, जो हमारे गुरु जी हैं, जो हमारे DXN में एग्जीक्यूटिव सीनियर क्राउन डायमंड हैं। दूसरे मेरे पिता मिस्टर राजीव जी, जो क्राउन एम्बेसडर हैं DXN में। अब मैं बात करती हूँ अपनी गुरु माताओं की, जिन्होंने हमें एजुकेशन दी, मिसिज संगीता रानी जी और मिसिज सीमा नागर जी। अब मैं बात करती हूँ अपने गुरु सखा की। यदि हमारे पास अच्छे सखा नहीं होते, अच्छे दोस्त नहीं होते, अच्छे बंधु नहीं होते, तो शायद हमारी सक्सेस में कहीं ना कहीं एक सीढ़ी कम रह जाती है। तो मेरे वो गुरु सखा डॉक्टर प्रेरणा और डॉक्टर आयुष कुमार जी हैं। तो मैं इन सबके चरणों में सत सत नमन करती हूँ। ये वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ पर हूँ। अब मैं आपको अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता राजपूत, आई एम फिजियोथेरेपिस्ट इन ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, स्टार डायमंड इन DXN। मैं एक थैंक्स लास्ट अपने उस प्रोफेशन को भी देना चाहूंगी जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, और जिस प्रोफेशन की वजह से आज मैं DXN प्रोडक्ट्स को इतना यूज करके, प्रमोट करके और रिजल्ट दे पा रही हूँ। तो मैं सबसे लास्ट थैंक्स अपने बिहार को देना चाहूंगी, क्योंकि मेरी जो असली एजुकेशन हुई है वो मेरी बिहार में हुई है। मैं अपना लास्ट थैंक्स PMCH पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को देना चाहूंगी कि जिन्होंने मुझे अपने फील्ड का मास्टर्स बनाया और आज मैं अपने फील्ड में इतनी सक्सेस हूँ। तो मैं इसलिए बिहार को सत सत नमन करती हूँ और आगे अपनी बात को प्रमोट करती हूँ और आगे आपके सामने अपनी बात रखती हूँ। तो अभी 30 जून की बात है, हमारे DXN में 6 नेचुरल हर्ब सीरीज लॉन्च हुई है, जिसमें हमारे पास 6 हर्ब के प्रोडक्ट आए हैं। ठीक है, तो आज ये जरूरी नहीं है कि जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ या समझाने जा रही हूँ तो वो बात आप समझें, याद करें या याद रखें। मेन बात ये है कि वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वालिटी है और उस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। मेन चीज हमारे लिए ये है और हमें इसे ही याद रखना है। तो हमारे पास जो 6 हर्ब आई हैं, पहली हर्ब हमारे पास अश्वगंधा आई है, दूसरी गिलोय, त्रिफला, ब्रह्मी, नीम, ब्लैक क्यूमिन। ये 6 हर्ब जो हैं
हमारे पास आई हैं एक नेचुरल इंडियन हर्ब सीरीज में। 6 की 6 हर्ब अपने में एक माइंड ब्लोइंग है, अपने में एक जड़ी बूटियों में एक अलग ओहदा रखती हैं। तो अब हम इन हर्ब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो हम अश्वगंधा की बात करेंगे। सबसे पहली हर्ब अश्वगंधा। अश्वगंधा आप लोग नाम से ही जान पा रहे होंगे, अश्वगंधा यानी अश्व मीन्स घोड़ा, गंधा मीन्स स्मेल यानी स्मेल। जो अश्वगंधे का प्लांट होता है तो उसे हम कैसे पहचान पाते हैं या उसकी कैसे पता चलता है? तो अश्वगंधा जो है उसके प्लांट में से घोड़े जैसी स्मेल आती है, तो उससे हमें पता चलता है या पता होता है कि ये अश्वगंधा का पेड़ है। अश्वगंधा यदि हम अब तक किंग ऑफ द हर्ब की ही बात करते चले आए थे, आर्जिजियल हमारा किंग ऑफ द एशियन हर्ब है, तो अश्वगंधा भी कहीं किसी से कम नहीं है। अश्वगंधा किंग ऑफ द इंडियन हर्ब है, वो इंडियन हर्ब का राजा है। अब बात हम करते हैं डीएक्सन को राजाओं के साथ आदत पड़ गई है काम करने की, तो हम राजाओं का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक, तो हम इंडियन हर्ब में भी राजा लेके आ गए हैं। तो जो अश्वगंधा है वो किंग ऑफ द इंडियन हर्ब है। जो ये प्लांट होता है इसमें जो इसकी जो हम यूज होते हैं तो इसकी जड़ें यूज आती हैं। अश्वगंधा मेडिसिन को बनाने के लिए उसकी जड़ों का यूज करा जाता है, इस जड़ी बूटी को प्रिपेयर करता जाता है, उसमें उसकी पत्तियां और तना यूज नहीं होता है। अश्वगंधा का जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम उसका बिथेनिया सोमनीफेरा है। ये भी अपने में इसका नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, बिथेनिया सोमनीफेरा। बिथेनिया मीन्स होता है पेड़ों की प्रजाति, मतलब एक बहुत मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी वाले पेड़ होते हैं उनकी प्रजातियों को बिथेनिया कहा जाता है। अब बात आती है सोमनीफेरिया। तो सोमनीफेरिया मीन्स होता है जो हमें रिलैक्स करे, जो हमारी स्लीप को प्रोडक्शन करे रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करे। ये इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अश्वगंधा भी एक अडेप्टेजन है, ये हमारी बॉडी में इजिली अडेप्ट हो जाती है। इसे हमारी बॉडी में अडेप्ट होने में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं पड़ती है। इसके अंदर 40 बिथोनोनाइड होते हैं, 12 एल्कोलोनाइड होते हैं और बहुत सारे बीटा सिस्टोराइड्स होते हैं। इसलिए ये न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है, इसलिए इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मेनली अश्वगंधा का जो काम है वो रिकवरी या क्योर करना नहीं है। अश्वगंधा का मेन काम जो है वो रिवर्टिलाइजिंग, क्लैमिंग एंड रिस्टोरिंग है। मतलब कोई चीज हमारे अंदर है, हमारे सेल हमारे पास है, बॉडी हमारी सेल से बनी हुई होती है, तो वो यदि हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, अब हम अश्वगंधा खाएं हमें बेनिफिट करेगी, तो उसके रिजल्ट थोड़े लेट हो जाएंगे। मेन जो होता है, मेन ये होता है कि अश्वगंधा का काम होता है हमारे सेल को रिवर्टिलाइज करना, मतलब उसे तरोताजा करना, क्लैमिंग यानी उसे सुंदर बनाना, और रिस्टोर यानी उनका कलेक्शन करना, अच्छे सुंदर हेल्दी सेलों का कलेक्शन करना, ये अश्वगंधा का काम होता है। मेनली अश्वगंधा का जो सिस्टम होता है वो हमारी फुल बॉडी रिलैक्सिंग कर जाता है, वो हमारी बॉडी के रिलैक्सिंग सिस्टम पर वर्क करता है। अब बात करें इसकी प्रवृत्ति की, क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं उनकी अपनी अपनी एक प्रवृत्ति होती है, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे जड़ी बूटी हो, अपनी हर एक इंसान की एक प्रवृत्ति होती है। तो जड़ी बूटी, इस अश्वगंधा जड़ी बूटी की जो प्रवृत्ति है वो इसकी प्रवृत्ति गर्म है, जिसे हम बोल सकते हैं ये गर्म प्रवृत्ति का है। तो इसकी वजह से ये हमारे बात का समन करता है, हमारी बॉडी में कहीं कोई बात की प्रॉब्लम आती है तो उसको ये खत्म कर देता है। उसकी वजह से ये कफ और पित्त का समन कहीं थोड़ी मात्रा में करता है, क्योंकि ये गर्म होने की वजह से ये बात का समन ज्यादा करता है। अब हम बात करते हैं कि अश्वगंधा हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या बेनिफिट करता है। तो वही है, हम बात करते हैं तो हमारा सबसे ऊपर हमारा नर्वस सिस्टम आता है, यानी हमारा ब्रेन आता है। तो हम नर्वस सिस्टम की बात करें इसके बेनिफिट में, तो ये सबसे पहला हमारा रिलैक्सिंग का करती है। ये हमारे ब्रेन में स्ट्रेस लेवल हो गया, लर्निंग पावर होगी, कंसंट्रेशन पावर हो गई है, तो इसको ये
ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है। जब हमारे ब्रेन का फंक्शन इम्प्रूव होता है तो ऑटोमेटिक ही जो हमारे ब्रेन में डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, यानी कि डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई है, उसको ये रिलीज कर देता है। यहाँ तक ही नहीं, ये हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होता है, कहीं ना कहीं ये उनको कम करने में, उनकी प्रवृत्ति को कम करने में भी हमें कहीं ना कहीं अश्वगंधा हेल्प करती है, जो कि एलोपैथिक के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। पर हमारी अश्वगंधा हर्ब उस प्रॉब्लम में भी हमारा साथ देती है। इसके अंदर एक नॉर्मल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के लिए ये हमारे पार्किंसंस, एल्जाइमर, हंटिंग एंड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जैसी प्रॉब्लम में भी ये हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो अश्वगंधा हर्ब होती है वो कोई रिकवरी या क्योर के लिए नहीं बनी होती है। ये हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसको रिवर्टिलाइजिंग, क्लैमिंग और उसको रिस्टोरिंग करने में लगी रहती है। तो इन प्रॉब्लम के कारण जो हमारे अच्छे सेल हमारी बॉडी में होते हैं, ये उनको ताकत देती हैं, ये उनको और ज्यादा पोषक तत्वों से भर देती है। तो कहीं भी हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपने लेवल से डाउन होना शुरू हो जाती है। अब नर्वस सिस्टम के बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ब्रेन हमारा ठीक है तो हमारे हार्ट को भी, हमारे ब्लड को भी ठीक होना कंपलसरी है। तो यदि हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बात आती है हमारी, हर बंदा यदि उसके ब्लड में प्रॉब्लम है, उसका ब्लड प्रॉपर वे में सर्कुलेट बॉडी में नहीं कर पा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि 90% पीपल जो होते हैं, 90% पर्सन जो होते हैं, उन्हें स्लीप इलनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी उनको रातों में नींद नहीं आती है। उनका ब्रेन 24 घंटे वर्क करता रहता है। वैसे तो ब्रेन 24 घंटे वर्क करता है, पर वो अनकॉन्शियस में वर्क करता है जब हम रात में सो जाते हैं। पर इस प्रॉब्लम की वजह से, हमें नींद ना आने की वजह से हम हमेशा कॉन्शियस में रहते हैं और हमारा ब्रेन एक लेवल पे थक जाता है, जिसकी वजह से हमारा एंजाइटी लेवल बहुत बढ़ जाता है और हमें इंसोम्निया होने लगता है। तो इंसोम्निया और हमारा जो एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है हमारी नींद की प्रॉब्लम से, तो ये हमारे ब्लड में जाके जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन का लेवल है उसको डाउन कर देती है। तो जब हमारे स्ट्रेस लेवल का, हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है तो हमारी स्लीप इलनेस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। हमें हमारी ब्लड जो है प्रॉपर वे में सर्कुलेट करने पर लगता है और हमें प्रॉपर नींद आने लगती है। एक दूसरे हार्मोन्स की बात करते हैं, एक दूसरे लेवल की बात करते हैं। हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। यदि हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो आपने बहुत लोगों से सुना होगा, जो कॉमन है, जो हम कॉमन यूज भी करते हैं, कि मेरी बॉडी को तो पानी भी लगता है, यदि मैं पानी भी पीता हूं तो भी मेरी बॉडी में वजन आता है। तो ये आज की कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। तो वो किसी खाने की, पीने की या पानी की वजह से नहीं होता है, उस बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो जब हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल का हार्मोन बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी में विदाउट डाइट, विदाउट खाने पीने के बगैर ही हमारा वजन पुट ऑन होने लगता है और हम इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम कुछ खा भी नहीं रहे, हम कुछ पी भी नहीं रहे, तब भी हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है। तो ऐसे केस में भी हमारी अश्वगंधा जो हर्ब है वो रामबाण रिजल्ट देती है। अश्वगंधा यदि हम इनटेक करते हैं तो वो हमारे सर्कुलेशन को प्रॉपर वे में रिस्टार्ट करती है और हमारा कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल जो होता है वो डाउन हो जाता है और हमारा वजन घटना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की। वैसे तो कोर्टिसोल हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन भी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ही आता है, बट मेन एंडोक्राइन सिस्टम का जो रोल है वो हम बात करते हैं अपने थायराइड पे, जो हमारा थायराइड होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमारी बॉडी में हाइपोथायरिज्म, जब हाइपरथायरिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड हाइपरथायरिज्म हार्मोन्स हमारी बॉडी में हाई लेवल पर सिक्रेशन करने लगता है, तो अश्वगंधा हर्ब जो है उसका लेवल डाउन कर देती है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी थायराइड के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। अब हम बात करते हैं अपने हार्ट की कि अश्वगंधा हर्ब हमारी हार्ट पे क्या वर्क करती है। अश्वगंधा हर्ब हमारा कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल जो होता है, जिसकी वजह से हमारी नसों में ब्लड थिक हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है या हमें एक चेस्ट पेन होने लगता है।
तो यदि हम अश्वगंधा हर्ब को इनटेक करते हैं और लेते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम कर देती है। यहाँ तक ही नहीं, यदि किसी पेशेंट्स की कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है वो उसकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उसके पापा मम्मी या नानी नाना या दादी दादा में से भी यदि किसी को है, उसकी फैमिली हिस्ट्री से यदि कोलेस्ट्रॉल बिलोंग करता है, तो भी यदि हम अपने स्वस्थ शरीर में यदि हम अश्वगंधा हर्ब को लेते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगी, हमारा हार्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल से इंक्रीज नहीं होगा। और ये हमें अपनी डाइट में शामिल करके हम अपने ट्राइग्लिसराइड लेवल को हार्ट में भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पैनक्रियाज की। हमने कॉमन हर चीज की बात करी है आजकल, जैसे कि थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, ये एक आम बीमारी सी बन गई है। तो अब हम बात करते हैं शुगर यानी पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज के फंक्शन जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हमारी बॉडी में शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो जो अश्वगंधा हर्ब है वो हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटिस जो होती है उस पे वर्क करता है, यानी टाइप 2 डायबिटीज जो होती है। तो ये हमारे पैनक्रियास के ये में जाकर इंसुलिन लेवल को डाउन नहीं करता है, ना ही ये हमारे शुगर लेवल को डाउन करता है, कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शुगर है या डायबिटीज है वो कंट्रोल हो जाएगी। अश्वगंधा हर्ब हमारे पैनक्रियास के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। जब हमारा मेन जड़ अच्छी हो गई है, जब किसी पेड़ की जड़ अच्छी हो गई है तो उस पे ऑटोमेटिक पत्ते और फल दोनों ही अच्छे आएंगे। तो जब हमारे पैनक्रियास के फंक्शन ही अच्छे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में, हमारे पैनक्रियास में इंसुलिन का जो लेवल का सिक्रीशन है वो इंक्रीज होने लगेगा और हमारा शुगर लेवल ऑटोमेटिक डाउन होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैमिना, जिसके लिए अश्वगंधा मेन हर्ब मानी जाती है। अश्वगंधा स्टैमिना की रामबाण है, मतलब यदि आपकी बॉडी में स्टैमिना की कमी है तो हम अश्वगंधा हर्ब को लेके एक संजीवनी की तरह हम रिजल्ट ले सकते हैं। जैसे कि अब हम स्टैमिना की बात करें, पावर और स्टैमिना दोनों में फर्क होता है। हम पावर की बात करें, मान लीजिए मैं कोई बंदा एथलीट्स है या बॉडी बिल्डर है या जिमर है, वो करता है, तो उसे मैं 10 किलो का यदि हम उसे वेट उठा के बोले कि आपको इसको फेंकना है, तो उसने 10 किलो का वेट उठा के 2 किलोमीटर की दूरी पे फेंक तो दिया, पर वो उसके बाद थक गई। तो ये उसकी पावर है। और एक बंदा वही 10 किलो का वेट उठा के भले से वो 1 किलोमीटर की दूरी पे फेंकता है, पर वो उसी चीज को 5 बार रिपीट कर जाता है, तो इसे बोलते हैं स्टैमिना। तो अश्वगंधा हर्ब हमारे स्टैमिना को इंप्रूव करती है। तो हर बॉडी बिल्डर को, हर एथलीट्स को, हर गेम प्लेयर को, हर स्पोर्ट्समैन को हमें अश्वगंधा हर्ब लेनी चाहिए, जो स्टैमिना इंप्रूव करती है और हम अपने प्रोफेशन में और हम अपने वर्क में इसमें अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, सिर्फ एक अश्वगंधा हर्ब की वजह से। यदि हमने अभी ये अपने सारी फिजियोलॉजी की बात करी है, बट फिजियोलॉजी जो है हमारी बॉडी की वो बिना एनाटॉमी के अधूरी। हमारे ऑर्गन तो प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, यदि हमारी बोन्स में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात होती है। तो हम एनाटॉमी की बात करें तो अश्वगंधा हर्ब जो है वो हमारे एनाटॉमी पे भी वर्क करती है, यदि क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करती है। किसी ज्वाइंट में किसी भी प्रॉब्लम के कारण यदि कहीं पे एंटी इंफ्लामेटरी साइंस आ रहे हैं, यानी एंटी इंफ्लामेटरी साइंस का मतलब है कोई ज्वाइंट्स आपका बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है, उस पर स्वेलिंग आ चुकी है, उस पर रेडनेस आ चुकी है, उसके मूवमेंट लॉस हो चुके हैं, आपकी बोन जो है वो बहुत वीक हो चुकी है, तो यदि आप अश्वगंधा हर्ब को लेते हैं तो आप इससे भी निजात पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करती है और आप 21 से 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने ज्वाइंट्स के अंदर खुद इंप्रूवमेंट्स देख सकते हैं। वहां पर सारी इंफ्लामेटरी प्रोसेस खत्म हो जाती हैं और हमारा ज्वाइंट्स जो है वो प्रॉपर वे में वर्क करने लगता है, हमारी बोन की स्ट्रेंथ जो है वापिस आ जाती है। यदि हम बात करें तो अश्वगंधा हर्ब को एक और बोला जाता है, अश्वगंधा हर्ब को मैन टॉनिक और बोला जाता है। ये मैन पावर है, ये मैन टॉनिक है, ये मेल के लिए संजीवनी बूटी का काम करता है अश्वगंधा हर्ब। मैन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, मेन हमारा टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन जो होता है उस पे अश्वगंधा सबसे बढ़िया काम करती है।
इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम, काउंट ऑफ इंक्रीजिंग स्पर्म की प्रॉब्लम, जितनी भी हमारी मेंस प्रॉब्लम होती है, अश्वगंधा उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। इसलिए अश्वगंधा हर्ब को मैन टॉनिक भी बोला जाता है। यदि इसे जेंट्स यदि प्रॉपर वे में यूज करें तो उनकी बॉडी में कहीं से कहीं भी कोई वीकनेस की शिकायत नहीं होती है। एक अश्वगंधा हर्ब के इतने बेनिफिट्स हैं, बट ये हमने बेनिफिट्स तो जान लिए, बट अब हम ये जानते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशंस वैल्यू है। तो अश्वगंधा के अंदर आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्कोनॉइड्स, बीटास्टेरॉइड्स, विटामिन B6 अवेलेबल है। ये खुद पोषक तत्वों का खजाना है, पोषक तत्वों से भरा हुआ है। यदि अब हम इसकी डोज सेट करते हैं कि यदि हमें अश्वगंधा हर्ब लेनी है तो हम उसको कैसे ले सकते हैं। मेन अश्वगंधा हर्ब की जो डोज होती है वो 500 ग्राम होती है पर डे। तो हमारी जो डीएक्सन अश्वगंधा इंडियन हर्ब है उसमें 1 टैबलेट्स जो है वो 500 mg की ही है, जो हम उसकी एक टैबलेट इजिली इनटेक कर सकते हैं। यदि आपको मैंने आपको बताया था कि ये स्लीप इलनेस में बहुत अच्छा वर्क करती है, माइंड स्ट्रेस में यदि हमें है, एंग्जाइटी लेवल हमें है, तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। यदि हम अश्वगंधा की एक टैबलेट रात को सोते समय दूध के साथ लें तो ये हमारी जितनी भी स्लीप इलनेस की प्रॉब्लम है यानी हमारी सब खत्म कर देती है और एक हमें अच्छी नींद देती है। फिर बात करते हैं हम इसकी मेडिकली पर्पज से यूज, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात करी कोलेस्ट्रॉल लेवल की, हमने बात करी डायबिटीज की, हमने बात करी अपने पैनक्रास लेवल की, तो जब हमने बात करी अपने हार्मोन्स। तो यदि हम इसका मेडिसिनली यूज देखना चाहते हैं तो मेडिसिनली यूज में हम इसे 2 आवर्स बिफोर मील यानी खाने से 2 घंटे पहले हम इसकी एक टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। तो ये हमारे मेडिसिनली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देती है। अब तीसरी बात आती है वीकनेस, स्टेमिना, गुड हेल्थ, कि यदि हम इसे इस चीज के लिए लेते हैं तो इस चीज के लिए हम इसे जूस या शेक के साथ इंटेक करेंगे एनी टाइम। आप जिस समय भी, यदि कोई बॉडी बिल्डर या एथलीट्स है तो वो इसे मॉर्निंग में इंटेक कर सकता है। यदि कोई प्रॉपर वीकनेस के लिए इसे यूज करना चाहता है तो वो इसे इवनिंग में यूज कर सकता है। यदि कोई इसे स्वस्थ, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे इसके लिए यूज करना चाहता है तो वो शाम को इसे जूस, शेक या गर्म दूध के साथ रात को एक टैबलेट ले सकता है। तो हमारे डीएक्सन में 500 mg की एक टैबलेट है। आपके लिए ये इजीली है कि आप 1 टैबलेट्स लें और इसे इंटेक करें। अश्वगंधा हर्ब को हम 3 मंथ से ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद चाहे हम 1 दिन का ब्रेक दें, चाहे 2 दिन का ब्रेक दें और चाहे 1 मंथ का ब्रेक दें, हमें ब्रेक देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, इसे मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी है, इसको हमें कैसे इंटेक करना है, किस टाइम इंटेक करना है, इनकी एक प्रॉपर मेथड होता है, प्रॉपर जरिया होता है। तो अब हम इन सब की बात बाद में करेंगे। हम अपने सेकंड हर्ब की बात करते हैं। सेकंड हर्ब है हमारी गिलोय। गिलोय को तो आजकल सब लोग जानते हैं, क्योंकि गिलोय आज इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जानी जा चुकी है। इस समय जो ये महामारी चल रही है, कोरोना महामारी जो ये आई हुई है, तो इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि धरती, मतलब जितनी भी ग्लोय है, शायद लोगों ने अपने घर में भी ग्लोय उगानी शुरू कर दी है अब, और शायद मेडिकल स्टोर पे तो ग्लोय खत्म ही हो गई थी कोरोना काल में, है। तो ग्लोय को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। ग्लोय हर्ब का नाम सब जानते हैं। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो बच्चे से लेके बड़े तक सबके जबान पे है। बस हमें जानने हैं इसके बेनिफिट्स और इसकी यूजेस कि ये क्या है। गिलोय जो है इसका बॉटनिकल नेम गुडुचि है। गुडुचि का मीन्स होता है रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करना। ये रोगों से शरीर की रक्षा करती है, यानी शरीर में रोग ही नहीं आने देती है, ये रोगों से पहले हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर देती है। कहीं ना कहीं गिलोय को अमृता कहा जाता है। अमृता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी में अमृत तुल्य लाभ देती है। जैसे आपने अमृत का तो सबने सुना ही होगा कि अमृत क्या बेनिफिट करता है, तो इसी तरीके से गिलोय के एक ह्यूमन बॉडी में अमृत तुल्य लाभ होते हैं, इसलिए गिलोय को अमृता भी कहा गया। सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी यानी चिकित्सक बहुमूल्य है गिलोय।
सबसे ज्यादा मेडिसिन प्रॉपर्टी गिलोय में ही पाई जाती है, इसलिए इसे त्रिदोष शमक कहा जाता है। ये तीनों दोषों का हमारी बॉडी में समन करती है। सबसे ज्यादा ये कफ और पित्त का समन करती है, सबसे ज्यादा ये पित्त और कफ का समन करती है। मेडिसिन प्रॉपर्टियों में इसका दर्जा सबसे पहले आता है। मेनली जैसे कि अश्वगंधा में जड़ यूज होती है, ऐसी हमारे गिलोय में उसका तना यूज होता है। तने को यूज करके हमें गिलोय बनाई जाती है। तो आप हम जानते हैं कि गिलोय में क्या क्या है। गिलोय में ट्रैपेनोइड्स, ग्लाइकोनाइड्स, एल्कानोइड्स इतनी भरपूर मात्रा में है कि जिससे इसके पोषक तत्व इतने बढ़ जाते हैं कि इसे अमृत कहा जाता है। इसकी मैंने आपको बताया कि गिलोय जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी लगती है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल होती है। ये अपने सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले गुण अपने आप में रखती है। हम बात करें, गिलोय ही एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कभी सड़ती ही नहीं है। ये 10 साल यदि 20 साल भी रखी रहे तो गिलोय कभी नहीं सड़ती है। ये आयुर्वेद का अपना तजुर्बा है। गिलोय ना सड़ने वाली हर्ब है, इसलिए इसके अंदर इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी अवेलेबल है। हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज के ही थ्रू बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की। ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये अल्कोहल विड्रॉइंग सिंड्रोम, यानी जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसके विड्रॉइंग सिंड्रोम जो होते हैं, उसे छोड़ने के बाद या पीने के बाद जो उसमें से आते हैं कि हमें टोटल माइंड स्ट्रेस हो जाता है, फिट्स आने लगते हैं, सीजर्स आने लगते हैं और हमारे मसल्स स्पाज्म होने लगते हैं। तो सबसे पहला काम ये एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये करती है। ये जितने भी अल्कोहल विड्रॉइंग सिंड्रोम होते हैं उनको बॉडी से खत्म कर देती है, उनका समन कर देती है। दूसरी बात हम करते हैं इसके एंटी माइक्रोबियल होने के कारण। गिलोय जो होती है एंटी माइक्रोबियल काम करती है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा वर्क करती है, क्योंकि गिलोय जड़ी बूटी जो होती है वो अग्नि प्रदीप्त जड़ी बूटी होती है। अग्नि प्रदीप्त का मतलब होता है जो अग्नि को जला के रखती है। आपने भी सुना होगा डाइजेशन सिस्टम हमारा तब बेकार होता है जब डाइजेशन में हमारे स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलने बंद हो जाते हैं। तो गैस्ट्रिक जूसेस को ही आयुर्वेद में अग्नि प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जड़ी बूटी होती है गिलोय, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम में अग्नि प्रदीप्त करके रखती है। इसकी वजह से हमें जैसे कि माइक्रोबियल इफेक्ट आते हैं। यदि कोई जैसे आप सभी जानते होंगे ई कोलाई बैक्टीरिया यदि हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो जाता है तो हमें उल्टी, दस्त, वॉमिटिंग जैसी, पेट दर्द जैसी शिकायत बहुत जल्दी होने लगती है। ये ऐसा सब बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जितने होते हैं, माइक्रोबियल बैक्टीरिया जितने होते हैं, ये सब बरसात के मौसम में ग्रो करते हैं। और हम गिलोय को यदि कंटिन्यू अपने स्वस्थ शरीर में ही ले रहे होते हैं तो ये ऐसा नहीं होने देती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन रखती है, उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया, वायरस नहीं प्रेजेंट होने देती है। हम बात करते हैं अब इसके एंटी फंगल होने की। एंटी फंगल होने के कारण ये हमें स्किन डिजीजों से बचाती है, जैसे कि ईचिंग हो गई, जैसे कि ईचिंग है और फंगल इन्फेक्शंस है, रैसेस है, ड्राइनेस है, इन सबको तो बचाती है। गिलोय सबसे रामबाण स्किन पे भी काम करती है, जिसे बोलते हैं लेप्रोसी, यानी कुष्ठ रोग। ये कुष्ठ रोग जो है वो स्किन की प्रॉब्लम है। यदि हम गिलोय स्वस्थ शरीर में ही लेते रहें तो हमें कभी लेप्रोसी जैसी स्किन की प्रॉब्लम को नहीं झेलना पड़ेगा। हम बात करते हैं अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो इसकी प्रॉपर्टी है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। ये एक होती है गाउट। गाउट मतलब होता है ज्वाइंट का फ्यूजन होना, ज्वाइंट्स के जो मूवमेंट्स है उसे लोच होना। गाउट एक तरीके की आर्थराइटिस प्रॉब्लम है। तो आर्थराइटिस आज के समय में सभी लोग जानते हैं कि आर्थराइटिस के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, आर्थराइटिस क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यदि हम गिलोय लेते रहते हैं तो ओनली फॉर ये एक ऐसी हर्ब है जो रक्त एकल औषधि है, यानी ये गाउट में बहुत अच्छा काम करती है, एंटी इंफ्लामेटरी वर्क करती है, ज्वाइंट्स में जाती है, वहां जितने भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस होती है उन सबको खत्म करती है और ज्वाइंट को उसके प्रॉपर मूवमेंट में लेके आती है।
अब बात करते हैं हम गिलोय की एंटीपायरेटिक होने की, जो कि कोरोना काल में जिस चीज के डर के लिए हम सब ने इसको बहुत लिया है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार में, फीवर में, हमारी बॉडी में यदि किसी भी तरीके का बुखार हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बुखार हो, ये हमारी बॉडी में सभी तरीके के बुखारों का संबंध करती है। पर जहां पे एलोपैथिक भी फेल हो जाता है, यदि कोई बुखार आपका 15 दिन से 2 महीने चल जाता है, तो एलोपैथिक में उसकी कोई मेडिसिन नहीं बचती है। सिर्फ डॉक्टर्स के पास पैरासीटामोल देने के अलावा कुछ नहीं बचता। यहीं पे गिलोय अमृत के समान काम करती है। गिलोय कितनी भी पुराने से पुराना फीवर हो, उसे बॉडी से निकालकर बाहर फेंक देती है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी तरीके का बैक्टीरिया नहीं अंदर रहने देती। गिलोय यदि हम कंटिन्यू अपनी बॉडी ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके के बैक्टीरिया को हेल्दी बॉडी में नहीं रहने देती है। बैक्टीरिया एक तरीके से उसका शत्रु होता है, वो बैक्टीरिया को निकाल के बाहर फेंक देती है। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे तो वो जागृत अवस्था में हो, चाहे वो शांत अवस्था में हो, वो उसका सिर्फ एक ही काम करती है, डिटॉक्स करने का। वो उसे बॉडी से निकालकर बाहर फेंक देती है। इसके साथ साथ ये सबसे बढ़िया जो काम करती है, वो हमारे स्टमक अल्सर्स हो गए, माउथ अल्सर हो गया, और पायरिया की दिक्कत हो गई, जोंडिस जैसी बीमारियों में भी गिलोय बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए गिलोय के जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। यदि स्वस्थ बॉडी में गिलोय को लिया जाए तो ये हमें काफी, हमारी हेल्दी बॉडी को रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, और काफी बीमारियों को हमारे शरीर में आने से रोकती है। हमें खांसी किसी भी तरीके की हो, चाहे वो गीली खांसी हो, चाहे वो सूखी खांसी हो, ये उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। मेन चीज गिलोय की क्या होती है? मेन चीज गिलोय में यही होती है कि सबसे बढ़िया वर्क वो हमारी बोन मैरो में, प्लाज्मा में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में करती है। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। जब ये सब चीजें हमारी बॉडी में बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में सब चीज होती हैं, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है। और जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा वर्क करता है, तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी से फाइट नहीं कर पाता है, वो हमारे बॉडी में ही खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं गिलोय की डोजेस की। गिलोय की डोजेस की बात करें तो गिलोय 5 साल से कम के बच्चों को किसी डॉक्टर्स की एडवाइस से ही देना चाहिए, और प्रीफर करना चाहिए कि 5 साल से कम के बच्चों को ये ना दी जाए। 5 साल से 10 साल के बच्चों को यदि हम देते हैं तो हमें इसकी हाफ टैबलेट गर्म पानी के साथ देनी चाहिए। वो भी हमें इसे खाली पेट नहीं देनी चाहिए, किसी खाने के बाद देनी चाहिए, चाहे आप उसमें थोड़ा हल्का नाश्ता ही क्यों ना करा हो। यदि हम बात करते हैं 10 साल से 16 साल के की एज के पर्सन की, तो इसमें हमें 1 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। और हम बात करें तो 16 साल से ऊपर के पर्सन की, तो गिलोय की 2 टैबलेट, एक सुबह और एक शाम, हमें गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। स्पेशली यदि हम गिलोय की बात करें तो ये प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति थोड़ी कूलिंग, थोड़ी हॉटिंग होती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस आ सकते हैं। इसलिए पर लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ये बहुत अच्छी होती है। जो मदर अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन्हें गिलोय का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गिलोय जो होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है और मिल्क की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। तो इससे आपके बच्चे को एक अच्छा दूध, आप एक मदर अपने बच्चे को अच्छा दूध प्रोवाइड कर सकती है। इसके रीच होने की परमिशन करें तो इसमें आयरन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है। इसलिए ये लैक्टेटिंग मदर में भी बहुत बढ़िया काम करती है, क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम की प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन को क्यों नहीं देनी है, छोटे बच्चों को क्यों नहीं देनी है, और एक लिमिट टाइम तक क्यों लेनी है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी हर्ब त्रिफला के बारे में। त्रिफला भी वैसे सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। त्रिफला का जो दूसरा नाम है, त्रिफला को बोला जाता है ब्लेसिंग ऑफ माँ। एक इंसान को सबसे ज्यादा दुआएं जो देती है वो माँ देती है। एक इंसान की सबसे अच्छी, एक ह्यूमन की सबसे अच्छी केयर, देख रेख जो कर सकती है वो माँ कर सकती है। इसलिए त्रिफला को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि त्रिफला के नाम से ही शोध होता है त्रिफला, यानी 3 फलों का मिश्रण। 3 फलों का मिश्रण, इसमें 3 फल जो होते हैं वो होते हैं हमारे आंवला, बहेड़ा और हरा।
जिसे हम बोल सकते हैं आम्ल की, विविध की और बहिड। जो ये होती है, ये 3 फलों का मिश्रण होता है। 3 फलों को सेम क्वांटिटी में मिक्स करके, या हर क्वांटिटी, आंवला को 2 भाग में, बहेड़े को 1 भाग में और हरड़ को 1 भाग में करके इसकी एक प्रॉपर क्वांटिटी बनाई जाती है। इसे हम इसे हम इसे हम ब्लेसिंग ऑफ मदर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी में तीनों दोषों का समन करती है, वात पित्त कफ। किसी बॉडी की इम्बैलेंसिंग बॉडी में तभी आती है जब वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होता है। यदि हमारी बॉडी में वात पित्त कफ यदि एक लेवल पे ठीक रहता है, तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस एंटर नहीं कर सकता है, ना ही हमारी बॉडी को किसी लेवल पे कोई हार्म हो सकता है। जो गिलोय होती है, इसमें आंवला जो होता है उसका अपना एक प्रॉपर फंक्शन होता है। आंवला बॉडी को अंदर विषैले जो पदार्थ होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, उन्हें बाहर निकाल के फेंक देता है, क्योंकि वो उसके अंदर विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। बात करें तो हम हरड़ की, हरड़ जो होती है वो हमारी योग वाहिनी औषधि होती है। यानी यदि हमारी नसों की सफाई नहीं होगी तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो प्रॉपर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो चाहे आप कितने ही पोषक तत्व, कितना ही न्यूट्रिशनल ले लीजिए, आपकी बॉडी में उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे जब तक एब्जॉर्बेशन नहीं होगा। तो हरड़ एब्जॉर्बेशन का काम करती है, यानी योग वाहिनियों को साफ करके, नसों को साफ करके जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं उन्हें बॉडी में प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब कराती है। बात करते हैं हम बहेड़ा की। बहेड़ा हमारे शरीर में बैलेंसिंग करती है। जो हमारे शरीर में वात पित्त कफ की इम्बैलेंसिंग आ जाती है, उसे वो बैलेंस करती है। इसलिए त्रिफला को माँ का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में तीनों दोषों को समन कर देती है। आंवला जो होता है उसकी प्रवृत्ति कूलिंग होती है। हरड़ की जो प्रवृत्ति होती है वो न्यूट्रलाइजर होती है, ना गर्म होती है ना ठंडी होती है। बहेड़ा जो होता है उसकी प्रवृत्ति गर्म होती है। इसलिए एक त्रिफला है, ऐसी हर्ब है जिसे हम लगातार 8 साल भी लेंगे तो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये बैलेंस करती है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। यदि कोई बंदा हमसे यही बात बोलता है कि यदि मैं स्वस्थ हूं तो मैं क्यों लूं, मेन बात ये है हम स्वस्थ हैं तो क्यों लें। जैसे कि हमें सिर्फ अपनी हर्ब्स इसलिए लेनी है, इसलिए इनटेक करनी है कि जिससे हम स्वस्थ ही रहें, हम बीमार ना पड़े, इसलिए हमें जड़ी बूटियों का सेवन करना जरूरी है। त्रिफला का सबसे बेस्ट वर्क जो होता है वो लैक्सेटिव पे होता है, यानी हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने का सबसे बेस्ट वर्क करती है। किसी भी प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो त्रिफला उस पर बहुत अच्छा रिजल्ट करती है। पुराने से पुराने कॉन्स्टिपेशंस को रिमूव कर देती है। क्यों? क्योंकि वो जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो हमारे स्टमक में पेस्टिसाइड होते हैं, उन्हें वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर निकाल के फेंक देती है। ये सबसे पहला एक्ट से नेचुरल लैक्सेटिव में हम इसका बहुत अच्छा यूज करते हैं। दूसरी बात करें तो हम इंटरनल क्लीनिंग की। त्रिफला खाने से हमारी किडनी और लीवर प्रॉपर वे में रेगुलर डिटॉक्स होते रहते हैं, इसलिए हमें त्रिफला रेगुलर यूज में बोली जाती है। यदि हम त्रिफला रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हमारी किडनी और लीवर, जो हमारे डिटॉक्सिंग सिस्टम है, वो रोज के रोज डेली डिटॉक्स होते रहते हैं, और एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम से हम दूर रहते हैं। ये हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन भी प्रॉपर वे में रखती है। सबसे पहली बात जो आती है लंग्स की। लंग्स में यदि जो ये स्मोकिंग पॉल्यूशन होता है, जो बंदा स्मोकिंग कर रहा है वो तो अपने आप को हार्म कर रहा है, पर एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो हानिकारक होती है। यदि हम किसी ऐसे बंदे के पास बैठे हैं जो स्मोकिंग करता है, तो उससे ज्यादा हार्म दूसरे के लंग्स को होता है, इसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। यदि हम त्रिफला कंटिन्यू लेते रहते हैं तो ये जो स्मोकिंग पॉल्यूशन होता है उसे लंग्स में जमने नहीं देता है, उसे प्रॉपर डिटॉक्स कर देता है। यूटीआई जैसी प्रॉब्लम, जेनेटिक जितनी भी हमारी यूटीआई, जेनेटो यूरिनरी जितनी भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये शरीर से निकाल के बाहर फेंक देता है। त्रिफला हमारे सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक काम करता है। बात करें तो हम ये आंखों में भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी की आईसाइट पे कोई फर्क है, किसी की रोशनी में कोई फर्क है, यदि प्रॉपर आईज में हमारे सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, हम त्रिफला का कंटिन्यू सेवन करते हैं तो इससे हमारी आईज की रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं।
दूसरा, ये हमारे फैट पे भी बहुत अच्छा काम करती है। फैट मेनली हमारी बॉडी में जब एडिपोज टिश्यू जम जाते हैं तो फैट ऑटोमेटिक आने लगता है। त्रिफला का सेवन यदि हम रोज कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ये एडिपोज टिश्यू को जमने नहीं देती है। तो जब हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू जमेगा ही नहीं तो हमारी बॉडी में फैट आएगा ही नहीं। जैसे कि रोज की कॉमन प्रॉब्लम, पेट दर्द, हाजमा, उल्टी, दस्त, मुंह में छाले पड़ना, दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन, फायरिया, गैस, एसिडिटी जैसी दिक्कतों में त्रिफला बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्स्टिपेशन और वेट लॉस की यदि हम बात करें तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट है त्रिफला। तो त्रिफला में यदि आपको वेट लॉस के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए लेना है तो आप रात को सोने से 1 घंटे पहले गर्म पानी के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, इंटेस्टाइन जूसेस बहुत अच्छे से वर्क करेंगे और आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। बात करें हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, यदि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हम इसे खाने से 1 घंटे पहले लेना चाहिए, वो भी गर्म पानी के साथ। तो ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा इंप्रूव करती है। हम बात करें अपने जनरल हेल्थ की, तो जनरल हेल्थ में यदि हमें इसे यूज करना है तो त्रिफला सुबह खाली पेट और शाम को खाने के बाद एक एक गर्म दूध के साथ लेनी चाहिए। तो ये हमारी बॉडी में जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। आयुर्वेद तो त्रिफला के बारे में ये भी बोलता है कि त्रिफला को यदि हम 1 साल कंटिन्यू ले रहे हैं तो हमारी बॉडी तरोताजा हो जाती है। 2 साल यदि लेते हुए हम इसे कंटिन्यू हो गए हैं तो बॉडी में से बीमारियां खत्म होने लगती है। यदि 3 साल हो जाते हैं तो आंखों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं और यदि 4 साल हो जाते हैं तो त्वचा से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं और 5 साल हो गए हैं हमें त्रिफला को लेते लेते तो ये बुद्धिवर्धक होती है, हमारी बुद्धि का विकास करना शुरू कर देती है। 6 साल यदि हमें इसे लेते हुए हो गए हैं तो ये बॉडी में ताकत का काम करती है और 7 साल यदि हमें हो गए हैं तो ये हमारे रिजनरेटिव हेयर भी करने लगती है, यदि हमारे गंजे सर पे भी बाल उगाने लगती है और यदि 8 साल हम इसे लेते लेते हो गए हैं तो हम बूढ़े से जवान होने लगते हैं। तो इसलिए त्रिफला को एक माँ का दर्जा दिया गया है। एक इतने अच्छे से केयर अपने बच्चे की माँ ही कर सकती है, इसलिए त्रिफला भी माँ जैसी ही केयर हमारी बॉडी में करती है। एनर्जी ऑफ मूवमेंट, एनर्जी ऑफ डाइजेशन, एनर्जी ऑफ लैक्सिसिटी, ये तीनों को बैलेंस करती है, यानी वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करती है। तो इससे हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ये हमारे डीएक्सन इंडियन हर्ब की 3 हर्ब की बात हुई। यदि मुझे आगे डीएक्सन आरबीसी चैनल पे मौका मिला बोलने का तो बाकी 3 हर्ब का मैं आपको बाद में बताऊंगी। मेन बात करते हैं हम इस समय पे वाइट डीएक्सन हर्ब, जो ये डीएक्सन हर्ब आई हैं हम इसे कैसे यूज करें और क्यों यूज करें, क्योंकि हम हर बंदा जानता है कि मार्केट में ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। आरजीजीएल की बात करें तो आरजीजीएल डीएक्सन कंपनी के अलावा कोई नहीं बनाता है और वो हमारे पास है, पर गिलोय, त्रिफला जैसी ये जो हर्ब है ये मार्केट में भी है। तो हम दूसरे बंदे को कैसे प्रमोट करें, दूसरे बंदे को कैसे तैयार करें कि हमारी डीएक्सन इंडियन हर्ब्स जो है वो बहुत अच्छी है। तो जो हमारी आप सभी को बस एक बात जाननी बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान रखनी जरूरी है कि जो हमारी डीएक्सन हर्ब है इनका कोई तोड़ नहीं है, ये बेतोड़ है। इसका क्या रीजन है, क्योंकि इसकी क्वालिटी, इसके रेट और इसके बेनिफिट्स औसम है। वो कैसे हैं, यदि हम बात करें इसकी क्वालिटी की और इसके रेट्स की, तो जो भी डीएक्सन हर्ब होती है, जो ये जितनी भी हमारी मार्केट्स हर्ब हैं, गिलोय, त्रिफला, जितनी भी ये हमें मार्केट्स में मिलती हैं, या तो ये हमें चूर्ण में मिलेंगी, या हमें टैबलेट में मिलेगी, या हमें जूस में मिलेंगी। इनकी 3 ही प्रवृत्ति होती हैं, पर हमारी डीएक्सन इंडियन हर्ब जो है ये तीनों का मिश्रण है। पहले हमारी डीएक्सन कंपनी ने इनका चूर्ण तैयार करा, फिर उसी ही का जूस तैयार करा। जब उसका मान लीजिए गिलोय की बात करें तो पहले उन्होंने गिलोय का चूर्ण तैयार करा, फिर गिलोय का जूस तैयार करा, उस चूर्ण को जूस में मिक्स करके उन्होंने टैबलेट्स को बनाया है। तो हमारे पास तीनों चीज का एक है, यानी जैसे आयुर्वेद बोलता है कि वात का समन करता है, पित्त का समन करता है, कफ का समन करता है, हमारे पास चूर्ण, पाउडर, टैबलेट और जूस सबका मिश्रण एक टैबलेट में है।
हमारी टैबलेट हमें चूर्ण का भी फायदा देगी, हमें टैबलेट का भी फायदा देगी, हमें जूस का भी फायदा देगी। हमें मार्केट से 3 चीज अलग लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए डीएक्सन की जितनी भी हर्ब्स हैं वो मार्केट से 8 गुना ज्यादा पावरफुल है। यानी मार्केट की 8 टैबलेट और हमारे डीएक्सन हर्ब की 1 टैबलेट इक्वल टू है। यदि आप पूरे दिन में ग्लोई की 1 टैबलेट लेते हैं, या त्रिफला की 1 टैबलेट लेते हैं, या अश्वगंधा की 1 टैबलेट लेते हैं, तो वो बाजार के 8 टैबलेट की बराबर है, क्योंकि आपको अलग अलग लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये हमारे रेट में भी बहुत अच्छी है। यदि आप बाजार से जूस अलग लाते हैं, आप चूर्ण अलग लाते हैं, टैबलेट अलग लाते हैं, तो वो आपके लिए कॉस्टली हो जाता है। यहाँ हमारी तीनों चीज एक में ही है। ये प्योर ऑर्गेनिक बनाई गई है और इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करा गया है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग विद गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है। इसलिए हमारी डीएक्सन हर्ब का कोई तोड़ नहीं है। इसलिए अब हमारी सेल का भी कोई तोड़ नहीं होना चाहिए। डीएक्सन हर्ब की सेल जो है वो रिकॉर्ड तोड़ होनी चाहिए। हमारी हर्ष इतनी सेल होनी चाहिए, इतनी सेल होनी चाहिए कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो इंडियन हर्ब्स है वो भी अवेलेबल हो चुकी है और बहुत मिनिमल प्राइस में अवेलेबल हो गई है। एक छोटी सी बात बस ये कहना चाहूंगी मैं कि मैंने आपसे ये कहा था कि इन हर्ब्स का एक सीमा होती है लेने की, हम इन्हें कंटिन्यू नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जो ये आयुर्वेदिक सीरीज है ये जड़ी बूटी है, और जो गैनोडर्मा है वो रसायन होता है। गैनोडर्मा यानी आरजीजीएल वो रसायन प्रवृत्ति में आता है आयुर्वेद की, और जो ये हर्ब्स हैं ये जड़ी बूटी प्रवृत्ति में आती है। रसायन आप एक छोटी सी भाषा में समझ लीजिए, रसायन का मतलब बोल सकते हैं जैसे कि च्यवनप्राश। च्यवनप्राश यदि आप रेगुलर यूज करते हैं, दिन में 5 बार ले, 3 बार ले, आपको किसी तरीके का कोई हार्म नहीं हो सकता है। पर जड़ी बूटी इस तरीके से काम करती है क्योंकि इनके अंदर अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, तो इनको लेने की एक सीमा होती है कि हम इतनी सीमा तक ले सकते हैं, और एक इनकी डोज स्थिर होती है। तो हमें मेन इनकी डोज, इनका समय, इनका टाइम ध्यान रखने की जरूरत है। और इसे अपने आरजीजीएल यानी राम बाण के साथ यदि हम इसको एड ऑन करते हैं, तो हम अपने रिजल्ट में जो रिजल्ट हम 45 डेज में दे सकते थे वो हम रिजल्ट 20 डेज में दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आरजीजीएल एक ऐसी चीज है, यदि आप 365 के 365 एक दिन में खोल के खा सकते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो रसायन है। ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी एक मात्रा होती है, हमें उस मात्रा में बॉडी में लेना होता है। अब आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है कि किस बंदे को किस टाइप की प्रॉब्लम है, आप उस टाइप से उसे दीजिए। और मैं तो सबसे यही कहूंगी, क्योंकि जड़ी बूटियां बीमारी आने के बाद थोड़े स्लो प्रोसेसिंग में वर्क करती हैं। यदि हम आरजीजीएल, नोनी और स्पाइरुलिना के साथ रेगुलर डाइट में यदि हम इसे शामिल करते हैं, तो हम अपनी बॉडी में एक एनर्जी और एक नई तरोताजगी पा सकते हैं। यही हमारी इस इंडियन हर्ब सीरीज की बात हुई है। बाकी जितनी भी हर्ब्स हमारी बची हुई हैं इनको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, वाह क्या बात है डॉक्टर सुजाता, आपने तो धमाल कर दिया। थैंक यू। वाकई में मैं आपको बहुत पूरा प्रेजेंटेशन ध्यान से सुन रहा था और इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि आयुर्वेद और डॉक्टर मेडिकल साइंस दोनों आपने मिला दिया। एंडोक्राइन सिस्टम, हमारी बॉडी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, पूरा जो भी बॉडी का एक एक वो था आपने सब डिस्क्राइब किया और बहुत अच्छे से समझ में भी आया। नो डाउट हमने सभी ने इनके नाम सुने हुए थे, हमने यूज किए हुए थे, बट हम लोगों ने इस तरह से, बहुत सारे लोगों ने डिटेल नॉलेज नहीं ली हुई होगी जो आपकी इस प्रेजेंटेशन से बहुत शुद्ध हिंदी में आपने समझाया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे जिस तरह से डीएक्सन परिवार में डॉक्टर आयुष के साथ आए और उसके बाद फिर हमारे परिवार का, डीएक्सन परिवार का हिस्सा बने, दीपक सर, संगीता भाभी के परिवार का हिस्सा बने। और वो वाकई में लगा कि आज आपने जिस तरह से समझाया कि ये प्रेजेंटेशन बहुत मतलब अपीलिंग है। रीजन क्या है? क्योंकि ये टॉपिक भी इतना अच्छा था, नए हर्ब आए हैं, नए मेहमान आए हैं, अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स होंगे, बहुत सारी क्वेश्चंस वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया। रियली आई, मतलब मुझे बहुत मजा आया और मैं तो इस के लिए बड़ा
पैशनेट हूँ, क्योंकि आपको शायद पता होगा, अगर मुझे मेरा बैकग्राउंड आप जानते हैं तो मेरे फादर आयुर्वेद में वैद्य सन 1900 मेरे ख्याल से 50-60 सालों से वो आयुर्वेद के वैद्य हैं, बहुत पुराने आयुर्वेद वैद्य हैं। और ये सारे प्रोडक्ट को मैंने बचपन से देखा है, सेल किया है अपने आयुर्वेद की शॉप पे, एंड इनको यूज किया है, इनके बारे में पढ़ा है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आपने इस तरह से इतना डिस्क्राइब करके प्रेजेंटेशन दिया, और बहुत खुशी हुई। मेरे पे शब्द नहीं है कि मैं बड़ी धमाकेदार क्लोजिंग सोच रहा था, लेकिन मैं इस प्रेजेंटेशन में इतना डीप घुस गया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर सुजाता के इस एफर्ट के लिए, मैं जानता हूँ आपकी बिजीनेस, आपके पास पेशेंट्स का क्लाइंटेज, आपकी कितना ज्यादा आप इन्वॉल्व रहते हैं उनमें, उसके बावजूद भी आपने आज हम लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन बनाया। बहुत मेहनत किया होगा अपने इस प्रेजेंटेशन को बनाने में, और ये प्रेजेंटेशन आपका हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा 2-2, 3-3 बार देखेंगे और इसको आत्मसात करेंगे, और सही जानकारी अपने डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर को और डीएक्सन कंज्यूमर्स को प्रोवाइड हो पाएगी। और यही हमारी थीम भी है। हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना मैम ने जो थीम रखी है कि भाई आपको सही प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी तो हम आगे बढ़ जाएंगे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आगे बढ़ते रहें। और ये जो आरबीसी का एक बहुत बड़ा पिलर है, रात में 7 बजे मीटिंग होना, ये यही शो करता है कि कभी कोई लीडर आके अपनी सक्सेस स्टोरी दे रहा है, कभी कोई लीडर आके अपने अनुभव बता रहा है, कभी कोई लीडर आके अपने ज्ञान के वो प्रेजेंटेशन के तरीके बता रहा है, बात करने के तरीके बता रहा है, कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। और यही हम सबको समायोजित करना है। ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है कि हमने सिर्फ मीटिंग अटेंड कर ली, ये हिस्सा है कि हमें पूरी तरह से हर लीडर की बातों को ध्यान से सुन के, नोट्स बना के उसको अमल में लाना है। अभी आज के टाइम में अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मेरा 90% फोकस यही है कि जो भी ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स में हम सीख रहे हैं वो क्या अमल में ला रहे हैं। नहीं, खाली मीटिंग अटेंड करना एक पार्ट है, उस मीटिंग में बताई गई बात को अपने जीवन में आत्मसात करना एक दूसरी बात है, और वही काम आपका है। इस तरह जिस प्रकार डॉक्टर सुजाता या कोई भी और स्पीकर आके इतनी मेहनत करके इतना प्रेजेंटेशन बनाता है, आप क्या सोचते हैं प्रेजेंटेशन ऐसे ही बन जाते होंगे? नहीं, एक एक स्पीकर को प्रेजेंटेशन बनाने में मेहनत लगती है, समय लगता है, उसे सोचना होता है अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है। और वहां पे वो, ये जब लाइव सेशन होता है तो इसमें कोई कट और स्टॉप नहीं है, ये लाइव सेशन कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। देखा आपने डॉक्टर सुजाता ने नॉन स्टॉप, बिना रुके, बिना अटके, ये भी नहीं कि वो कुछ भूल गए, ऐसा भी कुछ नहीं किया, एक प्रेजेंटेशन दिया। तो जो भी स्पीकर आज आपको देता है वो प्रेजेंटेशन, जब वो मेहनत करता है, अच्छा, और ऑलरेडी उसको ये ज्ञान ऑलरेडी होता है, वो जो ये मीटिंग ये जो मेहनत कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा, उसको तो ये सब नॉलेज थी तभी वो ये प्रेजेंटेशन बना पाया। वो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए, हम सबकी ग्रोथ के लिए, एक प्रोफेसर सर के दिए गए विजन की वजह से आपको वो अपना समय निकाल के वो प्रेजेंटेशन देता है। तो हम सभी लोगों का दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस प्रेजेंटेशन को प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, और अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगुनी स्पीड से आगे बढ़ाएं। आज मैं यही अंत में मैसेज देना चाहता हूं कि आप रेगुलर जुड़िए, और थैंक यू सो मच डॉक्टर सुजाता। मैं जानता हूं पूरा परिवार आपका डीएक्सन में है। मैं राजीव जी की बात करूं, सीमा जी की बात करूं, आपके मामा जी, आपकी सिस्टर इन लॉ डॉक्टर प्रेरणा की मैं बात करूं, आपके हस्बैंड डॉक्टर आयुष, दीपक सर, आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ संगीता भाभी, और मैं भी आपका एक फैमिली मेंबर, हम मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग एक फैमिली मेंबर की तरह काम को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और बहुत आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करेंगे। कल फिर मिलेंगे 7 बजे, और आपको जान के खुशी होगी, कल मैं आ रहा हूं आपके लिए एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन लेके कि होम मीटिंग्स क्यों करना चाहिए, होम मीटिंग्स के क्या फायदे हैं, होम मीटिंग कैसे करी जाती है, होम मीटिंग में और मीटिंग्स के क्या क्या एडवांटेज हैं, कौन कौन सी तरह की मीटिंग्स होती हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने के लिए कल आपके साथ जुड़ रहा हूँ। ठीक 7 बजे आप जुड़िएगा, कहीं मत जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।